डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जैसे एक ओजस्वी युवा, पढ़े लिखे, एक विद्वान, एक संघर्षशील नौजवान को सारे कार्यकर्ताओं की राय से कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक परिवार है, एक है। मैं पूर्व में भी अध्यक्ष रहा हूँ, दोबारा से हम पार्टी ने मेरे विश्वास किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम जो है कांग्रेस का होगा। और आप बीजेपी में जाके देखो ना वहाँ क्या स्थिति है, उनका मंत्री क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। अंकित भाई बार की जो लिस्ट आई है, जो नाम आए हैं बिल्कुल यूनिक आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नाम दिया है, आपका नाम आया, तमाम जितने भी लोग हैं बड़ी अलग तरीके से चुने देखिए, गए। संगठन सृजन का जो काम हुआ है प्रदेश स्तर पर गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा से एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करेगी। 2026-27 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसके साथ ही उनके पूरे चुनाव अभियान की कमान आदरणीय प्रीतम सिंह जी को सौंपी गई है। प्रबंधन की कमान डॉक्टर हरक सिंह रावत को सौंपी गई है। विधानमंडल दल के नेता हमारे प्रीतम सिंह जी, हमारे यशपाल आर्य जी, उपनेता भुवन कापड़ी जी। इसी प्रकार से राजधानी देहरादून जो बड़ा महत्वपूर्ण है और सारी पूरी जो मैसेजिंग है वो देहरादून से होती है। राजधानी में डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जैसे एक ओजस्वी युवा, पढ़े लिखे, एक विद्वान, एक संघर्षशील नौजवान को सारे कार्यकर्ताओं की राय से, ये कार्यकर्ताओं की राय से हुआ है। पूरे 27 के 27 जिले जो आज संगठन सृजन में घोषित किए गए हैं, वो सारे जिले हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बहुत सीनियर लीडर्स यहां पर आए थे, उनके कार्यकर्ताओं की राय से उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी थी, उसमें कहीं किसी की सिफारिश नहीं चली। और हमें बड़ी खुशी है, डॉक्टर गोगी को दोबारा से पार्टी ने ये मौका दिया है। देहरादून में, राजधानी में डॉक्टर गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस के हमारे सारे महानगर के साथी जो है वो पार्टी को मजबूत करेंगे और 10 की 10 विधानसभा सीटें देहरादून की हम होली में कांग्रेस में डालेंगे। अच्छा, गोदियाल जी 2022 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं चेहरा थे एक तरह से, और उस वक्त उनको बीच में फिर प्रदेश के पद से हटा दिया गया। देखिए, पार्टी में सतत प्रक्रिया चलती रहती। 2022 का चुनाव जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में हुआ था और जो इस समय वोट चोरी का पर्दाफाश हो रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि 2022 में गणेश गोदियाल जी का चेहरा रहा हो, पृथ्वी जी का चेहरा रहा हो, हमारे सारी लीडरशिप का चेहरा रहा हो, उस पर जनता ने परिवर्तन के लिए मोहर लगाई थी। लेकिन वोट चोरी करके 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चुराने का काम किया था। अब दोबारा से मौका गोदियाल जी को दिया गया, हमें खुशी है, सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। और सबसे बड़ी बात यह है, करण महाराज जिन्होंने बड़ी मेहनत करके 3.5 साल पार्टी का नेतृत्व किया, पार्टी ने उनके काम की कदर करके उनको CWC का मेंबर बनाया। सबसे जो बड़ी हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की जो नीति निर्धारण समिति होती है, उसका मेंबर उनको बनाया। सभी सारे नेताओं को एक साथ लेकर के चल करके हमारी पार्टी इस समय आगे बढ़ रही है और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि उन्होंने प्रदेश में भी टीम बहुत अच्छी दी है, जिलों में भी टीम बहुत अच्छी दी है और देहरादून के हम सारे कार्यकर्ताओं की राय में हमारे जो डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी है, उनको राजधानी देहरादून का दोबारा से अध्यक्ष बनाएगा। एक लास्ट सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं कांग्रेस देखा जाता है कभी कभी एक अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी दिखती है कि ये अलग पार्टी के लोग, ये अलग पार्टी के लोग हैं, जैसे रावत और बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना है कि हमारे गला नहीं दबाया जाता, जुबान में लगाम नहीं लगाई जाती, हंटर नहीं चलाया जाता पीछे से। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपनी सरकार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि मेरी उत्तराखंड में खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, वो गुटबाजी नहीं है। उनके सारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान से लेकर के अरविंद पांडे से लेकर के तमाम विधायक खड़े होकर के कहते हैं कि हमारी सरकार में सुनी नहीं जा रही, वो गुटबाजी नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस में अगर कोई अपने विचार व्यक्त कर देता है तो उसमें कहा जाता है कि साहब गुटबाजी है। मैं समझता हूँ गुटबाजी नहीं है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बहुत सारे आपको भी पद मिला है, क्या सी शुरुआत होने जा रही है 2027 की? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे मौका दिया है, मेरे पे विश्वास किया है, तो निश्चित तौर से मैं सभी वर्ग के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा
और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आने वाला टाइम जो 2027 का है वो कांग्रेस का होगा और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और निश्चित तौर से आने वाले टाइम पे हमें सफलता मिलेगी। अच्छा सर, कहीं ना कहीं जो क्योंकि देहरादून में कहीं ना कहीं आपको एक पद मिला है और बीजेपी भी चुनाव लड़ेंगे, आप लोग भी चुनाव के लिए तैयारी करेंगे बड़ी, कहीं ना कहीं क्या प्लानिंग रहेंगी आपकी? क्योंकि गुटबाजी इस बार तो पहले होती रही है, क्या इस बार एक होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक परिवार है, एक है। मैं पूर्व में भी अध्यक्ष रहा हूँ, दोबारा से हम पार्टी ने मेरे विश्वास किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम जो है कांग्रेस का होगा। और आप बीजेपी में जाके देखो ना वहाँ क्या स्थिति है, उनका मंत्री क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, सांसद क्या बोल रहा है, इनमें आपस में एकता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार रिकॉर्ड वोटों से भी और रिकॉर्ड सीटों से भी हमारी सरकार बनेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे।